हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो बर्बरिक थे तो उनका दैत्य कुल में जन्म क्यों हुआ, जो कि वो इतने श्रेष्ठ योद्धा थे, महान थे और हर शक्ति थी उनके पास, लेकिन उनका दैत्य कुल में क्यों जन्म हुआ। चलिए देखिए, बर्बरिक का दैत्य कुल में जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि वे हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करते थे और कि उनकी जो माँ थी, है ना, उन्होंने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ा जाए। बर्बरिक घटोत्कच जो थे वो जो बर्बरिक थे वो मौरवी के पुत्र थे और उनकी माता ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया था। देखिए, कहीं कहीं ऐसा भी जिक्र होता है कि जो बर्बरिक की माँ थी वो नाग कन्या थी, जो कि बर्बरिक को युद्ध कौशल सिखाने में उनकी ही माँ थी। फिर कहते हैं कि बर्बरिक को सिर से 3 अमोघ बाण मिले थे। कहते हैं कि अपनी तपस्या और मेहनत के बल पर बर्बरिक ने भगवान शिव से 3 बाण प्राप्त किए थे, जिससे वे तीनों लोक को जीत सकते थे। बर्बरिक ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। आपको भी पता है, मैंने इस चीज़ को कई बार आपको बताया है। तो देखिए, बर्बरिक का जो जन्म था उसका कारण क्या था दैत्य कुल में, वो हम आपसे बताएंगे। उसके मतलब उनके पूर्व जन्म से जुड़ी एक कथा में छिपा हुआ है। अब देखिए, शास्त्र कहता है, धार्मिक मान्यताएं कहती हैं, पुराण कहता है, क्या कहता है कि बर्बरिक महाभारत युद्ध के महान योद्धा थे, जो कि घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। घटोत्कच स्वयं राक्षस कुल के थे क्योंकि वे भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे, है ना। कई बार मैंने बताया है। अब प्रश्न ये आता है कि बर्बरिक जैसे महान और धर्मनिष्ठ योद्धा को दैत्य कुल में क्यों जन्म लेना पड़ा भाई। तो देखिए, चलिए हम बताते हैं। देखिए, पौराणिक कथा कहती है कि बर्बरिक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव से अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था, लेकिन उनके अहंकार या एक गलती के कारण उन्हें श्राप मिल गया था कि वे अगले जन्म में दैत्य कुल में जन्म लेंगे, ताकि वे अहंकार मुक्त होकर सच्चे धर्म के मार्ग को समझ सकें। इस जन्म में उन्हें अद्भुत शक्तियां तो मिली, परंतु उनका जो प्रयोग है वो धर्म के अनुरूप करने की परीक्षा भी उन्हें मिली। अब देखिए, धर्म की परीक्षा कैसे हो गई। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार बर्बरिक को दैत्य कुल में जन्म इसलिए भी मिला ताकि वो महाभारत युद्ध में अपनी भूमिका निभा सके। वे इतने शक्तिशाली थे कि पूरी लड़ाई अकेले ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनका सिद्धांत था कि वे केवल कमजोर पक्ष का साथ देंगे, जो हारेगा उसका साथ देंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें युद्ध में भाग लेने से पहले ही उनका सिर दान में मांग लिया और युद्ध का साक्षी बनाया। यह भी भगवान की ही लीला थी, जिससे धर्म की रक्षा हो सके। अच्छा बताइए, धर्म की रक्षा होती, है ना। और पहली बात ये कि अगर बर्बरिक कौरवों के पक्ष से लड़ने लगते तो वहां पे अधर्म जीत जाता, लेकिन हमें केवल धर्म की रक्षा करना था। तो देखिए, बर्बरिक का दैत्य कुल में जन्म लेना कोई दंड नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा था, ताकि वे अपने कर्म, शक्ति और भक्ति से यह दिखा सकें कि कुल नहीं, गुण और धर्म सबसे बड़ा होता है ना। हमेशा कुल और धर्म सबसे बड़ा होता है। अब वैसे तो मैंने बर्बरिक की जो संपूर्ण कथा है वो मैंने आपको कई बार बताया है कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनका वंश क्या है, शिव भक्ति उन्होंने कैसे की, 3 बाणों की प्राप्ति कैसे की, महाभारत युद्ध में भाग लेने का संकल्प कैसे किया और हमारे कृष्ण जी ने परीक्षा कैसे ले ली, उनका बलिदान क्या है। और वो साक्षी थे बर्बरिक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाभारत युद्ध के साक्षी केवल बर्बरिक थे, है ना। तो और बर्बरी का पूजन आपने देखा है कि श्री श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है राजस्थान में। चलिए, बर्बरी की कथा से हमें यही पता चलता है कि जन्म नहीं कर्म महान बनाता है। जन्म नहीं कर्म महान बनाता है। सच्चा योद्धा वही है जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे। अहंकार से नहीं, भक्ति और त्याग से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। चलिए, तो बहुत ही सुंदर कथा थी। हमने आपको बताया कि कैसे उनका जो बर्बरिक थे, उनका दैत्य कुल में जन्म क्यों हुआ। उनके पीछे की जो पौराणिक कथा थी वो हमने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर भी करते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।